नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्च्यून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा जाने वाला है तुला राशि वालों के लिए आने वाला जुलाई का ये महीना। और उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि कैसी रहने वाली है ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट जुलाई के महीने में तुला राशि वालों के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लग्नेश जो कि बनते हैं शुक्रदेव, वो रहेंगे आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में स्थित। उसके अलावा छठे भाव पंचम भाव में राहु देव कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। छठे भाव में शनिदेव मीन राशि में। इसके बाद अष्टम भाव में शुक्रदेव वृषभ राशि में। आपके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव स्थित रहेंगे मिथुन राशि में। आपके दशम भाव में बुध देव स्थित रहेंगे कर्क राशि में। आपके एकादश भाव में मंगल देव और केतु देव स्थित रहेंगे सिंह राशि में दोस्तों। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य देव 16 जुलाई को मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। ऐसे ही 26 जुलाई को शुक्रदेव वृषभ राशि से मिथुन राशि में अपना गोचर कर जाएंगे दोस्तों। तो ये रहेगी ग्रहों की प्लेसमेंट आपके लिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या कहती है तुला राशि के लोगों के लिए जुलाई के इस महीने में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो लग्नेश आकर स्थित हुए हैं अष्टम भाव में। दोस्तों, आपके लिए शुक्र लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं और अपनी स्वराशि में स्थित हैं। तो वृषभ राशि में शुक्र का यहाँ पे स्थित होना, देखिए वैसे अष्टम भाव एक दुष्टान भाव है, लेकिन और सबसे ज्यादा अगर इसको किसी चीज के लिए देखा जाता है तो वो होता है क्रॉनिक इलनेस के लिए दोस्तों। अचानक से होने वाले कोई भी घटनाएं जो जीवन में होती हैं वो भी अष्टम भाव से ही इंडिकेट होती हैं। जो भी गूढ़ विद्याएं हैं उसको भी अष्टम भाव से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश भी है शुक्र और स्वराशि के होकर बैठे हैं, इसलिए अच्छे फल ही देंगे अष्टम भाव के दोस्तों। इसलिए आपके लिए ये महीना अच्छा जाना है। हेल्थ वाइज कोई इशू नहीं है मेजर, लेकिन हाँ दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि आपको अननेसेसरी कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अष्टम भाव है, अचानक से घटनाएं होती हैं, प्री प्लान कुछ नहीं होता है यहाँ पर। हाँ, जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं या जो अपने काम में रिसर्च में है या किसी भी ऐसी चीज़ में है जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाना है दोस्तों। ओवरऑल लग्नेश की यहाँ पर स्थिति अच्छी ही बनी हुई है, क्योंकि स्वराशि के हैं, अदरवाइज इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहते, पर क्योंकि शुक्र अपनी राशि में मजबूत होकर बैठे हुए हैं कोई समस्या की बात नहीं है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं पंचम भाव में राहु देव ने क्या स्थिति बनाई हुई है। देखिए दोस्तों, पंचम भाव कई तरह की चीजों को डिनोट करता है जीवन में, जिसमें से एक है आपका फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, पहले जो पैदा हुआ बच्चा होता है उसको पंचम भाव से देखते हैं। इसके अलावा बच्चों की एजुकेशन को, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन को, जो स्कूल लेवल तक की एजुकेशन होती है उसको भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का भी भाव है। लव रोमांस के लिए भी पंचम भाव को देखते हैं दोस्तों। स्पेकुलेशन गेन्स, कई सारी चीजों के लिए पंचम भाव जिम्मेदार होता है। और हाँ, अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो स्टमक हेल्थ को भी यही भाव शो करता है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे राहु देव की यहाँ प्रेजेंस क्या बताती है। देखिए दोस्तों, राहु कुंभ राशि के को लॉर्ड भी हैं, तो और बाकी दूसरे जो लॉर्ड हैं वो है शनिदेव दोस्तों। तो राहु की यहाँ स्थिति देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमने बताया भी कि आपके लग्नेश अष्टम भाव में है, हेल्थ रिलेटेड क्रॉनिक हेल्थ, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, लेकिन राहु का पंचम भाव में बैठना कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ को सफर करा सकता है, यानी आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए राहु के पास ना दोस्तों सिर्फ हेड है केवल, डाउन की बॉडी नहीं है राहु के पास में। तो क्या है कि ऐसे में इंसान ना ज्यादा बिना सोचे बस खाता जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब राहु पंचम में होते हैं ओवर ईटिंग की, क्योंकि पेट तो है ही नहीं राहु के पास, तो उनको यही नहीं मालूम है कि जिस क्वांटिटी में खा रहे हैं वो ओवर ईटिंग तो नहीं हो जा रही। तो यही सिचुएशन होती है। तो तुला राशि वालों आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि, और सिर्फ अभी नहीं, देखिए राहु की ये स्थिति ना अगले साल यहाँ पर 5 दिसंबर तक बनी रहेगी, यानी अगले 1.5 साल के लिए तुला राशि वालों आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से कुछ गलत खाना नहीं है, फास्ट फूड नहीं खाना है, और दूसरा ओवर ईटिंग नहीं करनी। ओवर ईटिंग से खासतौर पे बचना है, खासतौर पे जब आपके लग्नेश की भी ऐसी सेंसिटिव पोजीशन बनी हुई है और राहु पंचम में बैठेंगे ही, तो 1.5 साल के लिए थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें कि पंचम भाव जो लव रोमांस को भी शो करता है, तो जिन लोगों की लव लाइफ चल रही है दोस्तों, वहाँ वो देखेंगे कि किसी तरीके की कन्फ्यूजन, क्योंकि राहु जो है ना वो जहाँ बैठते हैं वहां कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्लैरिटी नहीं होती है। देखिए राहु एक शैडो प्लैनेट है, अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, राहु और केतु दोनों का। इसमें भी हम आगे वीडियो में कभी बनाकर बात करेंगे कि राहु केतु हैं क्या ग्रहों के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप जान पाएंगे उस चीज को। फिलहाल अभी की ये बात है कि राहु एक
कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, क्लैरिटी नहीं देंगे, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में एक मिसकम्युनिकेशन कर लें, कुछ ऐसी बातें मिसअंडरस्टैंड कर जाएँ जो कि नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु भ्रमित करते हैं तो आप भ्रम में पड़ सकते हैं किसी तरीके से। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नया-नया रिलेशनशिप आया है, स्पेशली 18th ऑफ मई के बाद से, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों कि आप किसी तरीके से किसी गलत इंसान के प्यार में पड़ गए हैं, तो पूरा क्रॉस चेक करके ही, स्पेशली देखिए बृहस्पति की भी दृष्टि है यहाँ पे पंचम के राहु पर, तो आपको क्या करना है कि राहु के लिए गाइडिंग जो लाइट है ना, वो बृहस्पति है, वो टॉर्च बेयरर है। तो आपको किसी गाइड की, किसी मेंटोर की हेल्प लेनी है दोस्तों। यानी कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेना है जब बात आती है लव लाइफ के बारे में, क्योंकि उसमें आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों, जो कि अगले 1.5 साल तक आपको परेशान कर सकती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं पंचम भाव। जैसा कि हमने बताया था, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा भाव है। तो स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पर क्या है कि राहु की वैसे पोजीशन यहाँ पे ऑब्सेशन भी क्रिएट करती है, राहु ऑब्सेशन भी है, तो अपनी स्टडीज से ऑब्सेस्ड होना, अपनी लव लाइफ से ऑब्सेस्ड होना, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे उस तरीके की सिचुएशन है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। यानी बच्चे बैठे तो हुए हैं जिनके पंचम भाव में राहु स्थित हैं, वो स्टडीज तो कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है, देखिए जुपिटर हमारे टीचर्स को भी शो करता है, तो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने टीचर्स से कनेक्टेड रहे, अपने डाउट्स को लेकर उनको खुद से क्लियर करने चलेंगे तो इस टाइम डिफिकल्टी होगी। यानी आपको, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों या बड़े हों, एक मेंटोर का साथ लेंगे तो यहाँ पे राहु पे जुपिटर की जो दृष्टि पड़ रही है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी और राहु रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे दोस्तों। तो ये तो था ये राहु का। अब बात कर लेते हैं छठे भाव में शनिदेव क्या स्थिति बनाकर बैठे हैं। देखिए छठे भाव में शनिदेव जो है मीन राशि में स्थित हैं, 6th हाउस में सैटर्न। देखिए दोस्तों सैटर्न ना वैसे मेलेफिक ग्रह है, और हमने बताया भी अपने पहले के वीडियोस में कि 3, 6, 12 इन भावों में मेलेफिक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन सैटर्न का जो मेलेफिक नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं है। यानी लड़ाई झगड़ा तो है सैटर्न में, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिस तरीके से मेलेफिक्स यहाँ परफॉर्म करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप जो जैसे कि 6th हाउस जो है वो कंपटीशन का भी भाव है, आपके शत्रुओं का भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो इस चीज़ का आपको देखिए दोस्तों, फिर से रोग रिपीट हो रहा है, डिजीज। तो क्योंकि देखिए पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में आके बैठा है, अगेन ये वही सिग्नल दे रहा है कि गट हेल्थ से रिलेटेड, स्टमक हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए तो अब देखिए कंपटीशन की बात करें तो आपकी जो अप्रोच होगी ना, क्योंकि सैटर्न जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को शो करते हैं, शनि है स्लोली ही अप्रोच को रखेंगे, मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप चलेंगे अपने कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करने में, और वही आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्लैनेट आपके यहाँ पे छठे भाव में शनि 2027 अप्रैल तक के लिए बैठे हुए हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको स्ट्रैटेजी उस प्लैनेट के हिसाब से बनानी है। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए बैठ रहे हैं, जो सैटर्न के तरीके से है, यानी आपने शायद बचपन में वो कहानी सुनी होगी तुला राशि वालों कि टोटोइस और खरगोश का, जो एक कछुए और खरगोश की जो रेस वाली कहानी थी, उसमें हमें पता है कि कछुआ जीत जाता है। और अगर हम लोग अपने ज्योतिष के हिसाब से भी बात करें तो जो विष्णु जी के जो 10 अवतार हुए थे, उसमें जो कूर्म अवतार है उसको शनिदेव से ही डिनोट किया जाता है, सारे नवग्रहों के ही वो रूप हैं। तो जो कूर्म अवतार है यानी कछुए का अवतार शनिदेव को कहा गया। यानी कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है? स्लो एंड स्टेडी, यानी आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलना है लेकिन कंसिस्टेंट रहना है दोस्तों। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे रिजल्ट्स उतने आपके फेवर में आएंगे दोस्तों। यही आपके लिए मूल मंत्र है अगले 2.5 साल के लिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए सैटर्न यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स लेकर तो बैठे हैं, लेकिन अगर आप उनके तरीके से काम करेंगे तभी। तो दोस्तों ये तो थी छठे भाव की बात। अब कर लेते हैं अष्टम भाव का। हमने आपको जैसे कि शुरुआत में ही बताया कि आपके लग्नेश स्थित हैं, तो ओवरऑल ये चीज़ अच्छी है, कोई क्रॉनिक इलनेस नहीं देंगे क्योंकि स्वराशि में है, लेकिन फिर भी जिन चीज़ों का बताया आपको ध्यान रखना है दोस्तों हेल्थ वाइज। अब बात कर लेते हैं नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव मिथुन राशि में आपके लिए क्या स्थिति बनाकर बैठे हैं। देखिए दोस्तों, सूर्यदेव और बृहस्पति का नवम भाव में बैठना आपके लिए शुभ है। उस तरीके से शुभ है कि जैसे आपका जो भाग्य है उसका साथ आपको देंगे, क्योंकि आपके तृतीयेश भी बनते हैं बृहस्पति और बनते हैं षष्ठेश। अब ऐसे ये जो दोनों भाव हैं ये नेगेटिव भाव है, यानी दुष्टान भाव है। नेगेटिव नहीं कहेंगे, उनके बहुत सारे पॉजिटिव भी एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी वे में देखा जाए तो थोड़े से प्रॉब्लमैटिक भी रहते हैं। तो अगर उनका स्वामी भाग्य भाव में बैठा है तो आपके लिए इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले जो चीज़ें हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। यानी बृहस्पति का सपोर्ट रहेगा, भाग्य का सपोर्ट रहेगा इस समय पर, क्योंकि अगर इस भाव के स्वामी की भी स्थिति देखे जाए यानी बुध की स्थिति देखें तो अपने से द्वितीय भाव में गए हुए हैं, यानी भाग्य का पूरा सपोर्ट भाग्य के थ्रू गेन्स होते
करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। तो बृहस्पति की यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा देखिए सूर्य देव दोस्तों यहाँ पर रहेंगे आपके एकादश भाव के स्वामी है, एकादशेश हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में आके बैठा है तो फॉर्च्यून के थ्रू गेन्स होना पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है इस चीज़ की, क्योंकि ये है आपका हाउस ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। जो आप चाहते थे, जो गेन्स हैं, जो लाभ हैं, उनको देखा जाता है एकादश भाव से। अब उस भाव का स्वामी अगर भाग्य के भाव में आके बैठ जाए तो आप समझते हैं कि कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, स्पेशली इस मंथ के शुरुआती 15 डेज के लिए, जहाँ पर आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपने उतना एफर्ट नहीं लगाया लेकिन चीज़ें लाइफ में हुई, अपने आप हुई, अचानक से हुई। यानी कहते हैं ना कि भाग्य के धनी हो गए, उस तरीके से हो सकता है कि आपके लिए सिचुएशंस ऐसी बने सूर्य देव की यहाँ स्थिति। क्योंकि देखिए दोस्तों वैसे भी यहाँ पर देखें तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव अपने आप में एक राजलक्षण योग बनाते हैं। तो ये उस तरीके से बहुत पॉजिटिव है कि नवम भाव में ऐसी स्थिति बन रही है। बस हाँ, ध्यान एक चीज़ का रखना है दोस्तों कि आपको अपने फादर की हेल्थ का, क्योंकि जब नवम भाव में सूर्य स्थित होते हैं तो पिता की जो हेल्थ है उसकी हानि करते हैं। तो अपने फादर की हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखिएगा शुरुआती 15 दिनों के लिए, जब तक सूर्य देव यहाँ पर स्थित हैं। चलिए अब बात करते हैं जब सूर्य आ जाएंगे कर्क राशि में 16 जुलाई के बाद में, तो कैसे रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों फिर से आप देखिए गेंस के भाव का स्वामी अगर दशम भाव में आके बैठा है, कार्य क्षेत्र में गेंस के लिए प्रॉमिस दे रहा है, क्योंकि अच्छे भाव का स्वामी दशम भाव सबसे पावरफुल केंद्र में आकर स्थित हो जाएगा। और अब देखिए तो सूर्य यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब दिशा बली होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं सन जब 10th हाउस में स्थित होते हैं। तो उस सेंस से ये चीज़ बहुत अच्छी है दोस्तों कि आप महसूस करेंगे कि आपको आपके वर्क प्लेस पे एक अचानक से रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी पहचान मिलेगी। और आपके किए हुए कार्यों का, आपने पहले कुछ कार्य किए हो सकते हैं जिनके अब आपको गेन्स मिलेंगे, या इस चीज़ की भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके कार्य क्षेत्र में अब ऐसी आपको सिचुएशन या ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं जिनसे आपको आगे चल के लाभ हो। यानी ओवरऑल या तो ऐसे आपके पास कोई डील आ सकती है, कोई ऐसे ऑफर आ सकता है जिससे आपको लाभ होगा इस और आपके वर्क प्लेस पे होगा। इसका बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों महीने के सेकेंड हाफ में, यानी 16 जुलाई से लेकर 31 ऑफ जुलाई के बीच में। तो दोस्तों चलिए ये तो थी सूर्यदेव की क्या स्थिति है। अब चलिए बात कर लेते हैं दशम भाव में मरकरी कैसा परफॉर्म करेंगे। मरकरी आपके 12th लॉर्ड हैं दोस्तों और आकर बैठे हुए हैं 10th हाउस में। दोस्तों देखिए मरकरी की बात करें तो फिर से वो कारक हैं दशम भाव के। यहाँ पे मरकरी अगर बात करें ना करियर के मामले में, क्योंकि करियर को ही सबसे ज़्यादा डिनोट करता है 10th हाउस, आप अपने वर्क प्लेस में ना अपने इंटेलिजेंस का, क्योंकि बुध जो है ना वो आपका इंटेलिजेंस को शो करते हैं, लॉजिक को शो करते हैं, जो हमारे अंदर का जो विटीनेस होता है, जैसे कहते हैं कि एक डिप्लोमेटिक अप्रोच रखना, वो बुध देते हैं। क्योंकि बुध का नेचर क्या है, स्मार्ट वर्क। आप सैटर्न क्या कराते हैं, हार्ड वर्क कराते हैं, लेकिन बुध क्या कराते हैं, स्मार्ट वर्क कराते हैं। यानी आपको जैसे कि बताया भी कि सूर्य की वजह से अच्छे ऑफर्स भी आएंगे आपके वर्क प्लेस पे। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि आप अब अपने वर्क प्लेस पे स्मार्ट वर्क करके, यानी थोड़ा क्लेवर तरीके से, क्योंकि बुध ना बहुत क्लेवर प्लैनेट है, तो आपके लिए ये मंथ अच्छा जाना है इस सेंस से कि आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी नहीं फील करेंगे और बहुत फ़ायदा भी होता चला जाएगा। तो उस तरीके से बुध की अच्छी पोजीशन है, खास तौर पे उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है जो अपने स्टेट से बाहर जाके वर्क कर रहे हैं, यानी अपनी नेटिव प्लेस से दूर है, क्योंकि 12th हाउस का कनेक्शन इसके साथ बन रहा है। तो जो लोग MNCs में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल ये पोजीशन बहुत पॉजिटिव है बुध की। चलिए अब बात कर लेते हैं मंगल और केतु की स्थिति क्या बताती है एकादश भाव में। दोस्तों एकादश भाव में देखिए मंगल जो है वो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं एकादश भाव में। इससे क्या कह सकते हैं कि एक तो धनेश हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं और आकर बैठ गए हैं लाभ भाव में। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है क्योंकि अब आपको धन का लाभ मिलना ही मिलना है, यानी फाइनेंशियल गेन्स होंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन ली हुई है मंगल ने। हाँ ये हो सकता है कि लगातार ये चीज़ ना हो, क्योंकि केतु साथ में बैठे हैं, केतु देते हैं ब्रेक्स दोस्तों। तो हो सकता है कि ये लाभ हो लेकिन थोड़े थोड़े ब्रेक्स पर हो, पर होंगे जरूर, इस बात की गारंटी है। अब अगर बात करते हैं कि सप्तमेश के हिसाब से मंगल यहाँ पे क्या इफेक्ट दे रहे हैं, तो देखिए सप्तम भाव के हिसाब से आपके मैरिज का भाव है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि देखिए सप्तमेश होकर यहाँ पर बैठे हैं हाउस ऑफ डिजायर्स में, लाभ के भाव में, यानी आपको आपके पार्टनर के थ्रू उस समय लाभ होते दिखाई देंगे दोस्तों। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और है कि आप अगर किसी पुरानी बिजनेस पार्टनरशिप में थे जो बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही थी, उसमें भी आपको लाभ मिलेंगे, यानी जैसी चीज़ें आप चाह रहे थे उस पार्टनरशिप में या अपनी मैरिज में, वो आपको पूरी होती दिखाई देंगी दोस्तों इस मंथ में।
इसके अलावा अगर आप देखें तो मंगल यहाँ से आपके पंचम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो ये उस सेंस से भी बहुत अच्छा है कि अगर कोई लोग प्रोजेनी प्लान कर रहे थे, यानी चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे थे, स्पेशली फर्स्ट बेबी के लिए, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि जो पंचम भाव है वो प्रथम संतान का भाव है, तो उस तरीके से भी बहुत पॉजिटिव है, वो इस मंथ में प्लानिंग की जा सकती है, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे, क्योंकि मंगल जो है सप्तमेश होकर पंचम भाव में दृष्ट कर रहे हैं दोस्तों। केतु की यहाँ पोजीशन देखिए दोस्तों, केतु उतना डिजायर वाला प्लैनेट नहीं है, तो ये हो सकता है कि आपके लाइफ में ना आपने अभी डिजायर्स को गिव अप कर दिया हो, क्योंकि केतु यहाँ पे 18 मई से स्थित है, यानी आपने बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दी हो, लेकिन आपको यहाँ मार्स की प्लेसमेंट की वजह से चीज़ें अच्छी होती दिखाई देंगी, स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर के कारण। तो ये उस तरीके से बहुत अच्छी पोजिशन है दोस्तों। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर आपके लिए जो एक उपाय है कि आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है, तो दोस्तों देखिए, आपका जो इलनेस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पेट ना खराब हो। उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप श्रावण के महीने में जितने भी सोमवार होंगे ना, उसमें आपको, और वैसे भी लोग इसको करते ही हैं, और अगर आप नहीं करने वाले थे तो उसको प्लीज़ ज़रूर से करिएगा, क्योंकि इससे आपके सैटर्न कंट्रोल में आएंगे। क्या करना है, आपको हर सोमवार को जाना है मंदिर में, आपको कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा जल मिला के उसमें काले तिल मिलाने हैं, आपको उसे भगवान शिव के शिवलिंगम पे अभिषेकम करना है उसका, और उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, अगर आप लिंगाष्टकम का पाठ कर पाए तो ये सर्वोपरि होगा दोस्तों, और ये आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों ये तो था कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए आने वाला जुलाई का ये महीना। अगर दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस भी आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।